हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चेतन चंद्र दास। जो ईगल होता है, ईगल, जब ईगल और कौवे उनमें झगड़ा होता है, जब कभी कभी क्या होता है, जो कौवे होते हैं, कौवे काव 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 करते करते कभी जो ईगल, जो बाज, उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। तो जो ईगल होता है हालांकि बहुत शक्तिशाली होता है, वो कौवों को ऐसे ही मार सकता है क्योंकि वो बड़ा होता है साइज में, उसके बहुत ही पॉइंटेड चोंच रहती है, बिग, और कौवों के सामने ईगल बहुत भारी होता है। लेकिन जब कौवे, बहुत सारे कौवे अटैक करते हैं ईगल को, तो ईगल उनके साथ झगड़ा नहीं करता। ईगल क्या करता है, बाज क्या करता है, एक चीज़ करता है, वो जो ऊपर 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 उड़ जाता है। इतना ऊपर चला जाता है ईगल, ये बाज, कि जहाँ पे कौवे पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि कौवा जो है एक हाइट तक पहुँच सकता है, ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन जो बाज है वो ज़्यादा ऊपर जा सकता है, हाइट के ऊपर जा सकता है। तो ईगल जब कौवे अटैक करते हैं तो ईगल उनके साथ झगड़ा नहीं करता, क्या करता है, वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और फिर कौवे आ नहीं पाते वहाँ पे। तो इसी तरह ये ईगल से हमने क्या सीखना है कि जब हमारे बीच में भी किसी के साथ कभी फ्रिक्शन हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ आर्गुमेंट हो जाता है भक्तों के बीच में, तो हमने उनके साथ झगड़ा नहीं करना है। तूने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूँ, तू मैं भी, टिट फॉर टैट नहीं। तो भक्तों के बीच में क्या करना चाहिए, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उसको ऊपर उठाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। जब ऊपर उठाते हैं हमारी चेतना, तो हम सभी को देखेंगे क्यों झगड़ा करना चाहिए, क्यों झगड़ा करना चाहिए, फालतू का क्यों टाइम वेस्ट करना चाहिए। हमारी चेतना जब उसी लेवल पे होती है तो झगड़ा होता है। जब हमारी चेतना हम ऊपर उठाते हैं तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो हम उस चेतना से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद एक मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे हमारे भक्ति तीर्थ महाराज, जिनका नाम था घनश्याम दास, जो ब्रह्मचारी थे, तो वो ब्लैक कलर था उनका, वो काले कलर के थे, अलग बैकग्राउंड से आते थे, वो अफ्रो अमेरिकन बैकग्राउंड से। तो जब वो मंदिर में थे तो सारे जो भक्त थे उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, हम वाइट है और तुम ब्लैक हो। तो ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो घनश्याम दास जो थे बहुत परेशान हो गए और एक बार श्रील प्रभुपाद के पास चले गए और बोले कि देखो, आपके मूवमेंट में, इस्कॉन में, जो कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी प्रेजुडिसेस है, यानी उधर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसे कैसे हो रहा है। वो बोलते हैं कि हम वाइट है, तुम ब्लैक हो, और नीचा समझते हैं मुझे। तो ऐसे क्यों होता है आपके इंस्टीट्यूट में, आपके जो संस्था है, दिव्य संस्था है, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, फिर भी ऐसे क्यों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो प्रभुपाद उनको एक ही स्टेटमेंट बोले कि इफ़ यू आर अफेक्टेड बाय देयर क्रिटिसिज्म, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। अगर आपको भी उससे कुछ लगता है, मन में दुख होता है, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है। वो तो शरीर की चेतना पे तो है ही, शरीर के स्तर पे ही है, और आपको अगर उससे अफेक्ट होता है तो आप भी शारीरिक चेतना पे ही हो, शारीरिक स्तर पे ही हो। आप थोड़ा ऊपर उठिए और आध्यात्मिक स्तर पे आ जाइए, फिर आपको कुछ लगेगा नहीं। तो उससे घनश्याम दास ब्रह्मचारी संतुष्ट हो गए। तो इसलिए हमारी चेतना ऊपर उठानी चाहिए। अगर कुछ झगड़ा होता है, कुछ फ्रिक्शन होता है, तो इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमारी चेतना ऊपर उठानी चाहिए, उससे हम शांत हो जाएंगे, उससे झगड़ा मिट सकता है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, वी शुड लर्न दिस फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ ईगल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।